कि हम करी प्यार तोहसे तू त दगा देलू तहर दिल हो कि चार्जर कतही लगा लेलू सुनाए सनम गम देहलू बरिया रे अजिए के मन ना करे देखा तहर मारे हम करी प्यार तोहसे हम करी प्यार तोहसे तू त दगा देलू। अब उनका नाम लेने में भी तकलीफ होता है हमको। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है हमको। विश्वास करना गुनाह है किसी औरत पर, किसी लड़की पर। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है दोस्त, भरोसा जिस पे होता है। मेरे पति हैं, मैंने इनसे शादी किया है, इन्होंने मुझे भगाया नहीं, बहलाया फुसलाया नहीं, जिसकी बिना पे पुलिस ने आपको छोड़ दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको छोड़कर चली गई? किलो रे अखिया से बहे जैसे दरिया रे जिंदगिया बेजान हो गई, हर जिंदगिया बेजान हो गई। मैंने उनको कष्ट देना नहीं चाहता था, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना वो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है जान से ज़्यादा। हकीकत में प्यार होगा तो बार बार युवाओं को आगाह कर रहा हूं कि बच के रहो। प्यार करना है तो अपनी माँ से करो, प्यार करना है तो अपने बाप से करो, प्यार करना है तो अपनी बहन से करो, उनके रिश्तों से करो, उसको जीवंत बनाए रखने के लिए करो, उनके लिए जियो। शादी तो तुम्हारे माँ बाप भी कर देंगे, पत्नी आएगी, फिर जी भर के प्यार करना। नमस्कार, CIB भारत देख रहे हैं आप। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, फिल्म का गाना था ओए राजू प्यार ना करियो तो दिल टूट जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने प्यार के ऐसी कहानियों को गढ़ा, ऐसी मिसालें दी, ऐसे कीर्तिमानों को स्थापित किया जिसे आज हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उन तमाम चीज़ों को दूसरे के साथ घटते हुए देखते हैं। ऐसे ही एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई है, दाहिने तरफ हमारे मौजूद हैं, जो पेशे से एक सिंगर हैं। बेहद सुरीली आवाज़ है इनकी, लेकिन प्यार में धोखा खा गए, गच्चा खा गए। इनका प्यार अमर नहीं हो पाया, हालांकि इनका नाम भी अमर है। कंचन से ये प्यार करते थे। कंचन वो लड़की थी जिसने इनकी सिंगिंग की उस स्किल को देख करके इनसे प्यार करना शुरू किया, इनकी तरफ आकर्षित हुई और फिर दोनों ने शादी किया। और शादी के बाद जब मौका लगा तो कंचन इन्हें छोड़ करके कहीं और किसी के साथ अब अपने प्यार को बढ़ा रही है, प्यार की पींगों को बढ़ा रही है। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं कि कह पाना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका फैसला आप करिएगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस इंसान के पास आया हूं, यह समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर जो प्यार करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और देर न करते हुए इस शख्स से हम बातचीत करेंगे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। CBI में हम धन्यवाद है। क्या नाम है? अमरजीत नाम है। अमरजीत नाम है? जी जी। अच्छा, तो कब से इस पेशे में हैं? लगभग 16 से हैं। 16 से हैं। मैंने आपका परिचय एक सिंगर के तौर पे दिया है, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप कोई गीत सुना दीजिए और उसके बाद फिर आपकी प्रेम कहानी की, आपकी ज़िंदगी की वो सारी बातें हम करेंगे जिसको लेकर के आप परेशान हैं। मुझे जो तकलीफ हो रहा है वो हम गा रहे हैं। खेसारी भैया गाना गाओ थे भोजपुरी वाला कि हम करी प्यार तोहसे तू त दगा देलू तहर दिल हो कि चार्जर कतही लगा लेलू सुनाए सनम गम देहलू बरिया रे अजिए के मन ना करे देखा तहर मारे हम करी प्यार तोहसे हम करी प्यार तोहसे तू त दगा देलू तहर दिल हो कि चार्जर कतही लगा लेलू क्षण में रूठ जालू तू क्षण में मुस्कुरालू तू जरत जैसे दिया होखे वैसे बुत जालू तू। इस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा है, कितनी तकलीफ़ है, इसके बहते हुए आंसुओं के को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सहज रूप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं बस यहाँ पे आया हूँ इसलिए ताकि इस तरह की, कितनी उम्र है आपकी?
उम्र कितनी है आपकी? 24-25। 24-25 साल के युवा अगर 20 साल की युवा अगर अपने फर्ज को नहीं देखते हुए प्यार मोहब्बत की चीज़ों में पड़ेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों और अपने कैरियर को ना देखते हुए इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे सम्मानित छायाकार महोदय इनके घर को दिखा दें। ये घर देख लीजिए, ये घर है, अब मैं क्या ही कहूँ, घास फूस का एक है, टीन शेड डाल करके कच्ची दीवारों से बना हुआ ये घर है। अमरजीत को ऐसे समय में जब अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए थी, इनकी जो स्किल है सिंगिंग की, उसके माध्यम से ढेर सारा पैसा कमाना चाहिए था, स्टारडम हासिल करना चाहिए था, भोजपुरी जगत में छा जाना चाहिए था, इस तरह की इस बंदे की आवाज़ है, वो सब ना करते हुए अमरजीत जैसे युवा जब प्यार में पड़ते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है ये देख लीजिए। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका ये इंसान, किसी भी काम के लायक नहीं बचा है और रो रो करके अब गुहार लगा रहा है। अब चलिए अमरजीत बताइए कि क्या हुआ था, कब से आप इस काम को कर रहे हैं, कैसे कंचन से मुलाकात हुई थी? मुलाकात मुझसे हुई थी सिंगिंग माध्यम से। मेरे एक स्टूडियो थी जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे खासे हम रहते थे। मैंने किसी बात को परिवार में भी नहीं छुपाया हमने। मैंने कभी भाग के शादी भी नहीं किया। अच्छा। मैंने ऐसा नहीं कि भाग के उस भागा। मैं एक तरह से समाज के हिसाब से मैंने सोचा कि इतना लगा हो गया था कि हम लोग जब साथ में रहने लगे। वो भी सिंगर थी जी। तो हमने सोचा कि मैंने जात नहीं समझ के शादी किया, मैंने एक अच्छी लड़की समझ के शादी किया, एक संस्कारिक लड़की समझ के शादी किया उनसे। वो मुझे चाहने लगी, मैं उनको चाहने लगा। फिर उन्होंने कहा कि शायद हम लोग नहीं अलग होकर रह सकते हैं। ये बंदा कितना भावुक है कि देखिए अपने शब्दों पर भी इनका नियंत्रण नहीं है, भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं और अपनी बातों को बता भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। चलिए थोड़ा सा हिम्मत करिए, बताइए क्या हुआ था। मुझे उन चीज़ को अब उनका नाम लेने में भी तकलीफ होता है हमको। अच्छा। ऐसा महसूस हो रहा है हमको। विश्वास करना गुनाह है किसी औरत पर, किसी लड़की पर। युवा आंख खोल करके देख लें, कान खोल करके सुन लें इनके शब्दों को, जो प्यार में पड़ते हैं और अपना कैरियर बनाने की बजाय प्यार में पड़ करके पूरे परिवार को तबाह कर डालते हैं। जो कंचन कभी इनको जान से प्यारी थी, आज उसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आज? शायद वो प्यार व्यक्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति कल मुझसे प्यार करता था, कल आज किसी और से, परसों किसी और से भी कर सकता है। उसको प्यार का नाम नहीं दे सकते हैं। मैं इन चीज़ों को कहूँगा, मैं इन चीज़ों पर अग्री नहीं हूँ। प्यार ही नहीं हो सकता है कि आज तुमसे, कल किसी और से, परसों किसी और से। प्यार किसी तो कंचन ने कहा कि हम अब अलग नहीं रह सकते, इसलिए शादी कर लेना चाहिए। जी। शादी हो गई, हमारे यहाँ रही और उनके माँ ने केस किया हमारे ऊपर। किस लिए केस किया? कि हमारी लड़की को बाला फुसला कर शादी किया इन लोगों ने। कब शादी किए थे? 16 तारीख महीना 2 2022 में हुआ है। साथियों बता दूं आपको कि ये अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय इसलिए क्योंकि ये राजभर जाति के हैं और लड़की जो है दलित समुदाय से, दलित जाति की थी ना लड़की? जी। अच्छा, तो इसलिए उसकी माँ ने केस कर दिया कि हमारी लड़की को बहला फुसला के अमरजीत सिंगर भगा ले गया। और उसके बाद हमारी माँ को, हमारी पत्नी को वहाँ से ले गए। यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ थाना में, मुबारकपुर थाना आजम पड़ता है, और उनका जो जहाँ ननिहाल में रहती हैं माँ बेटी, वो सिकठी, ग्राम सिकठी है। अच्छा। वहाँ पर मुबारकपुर थाना में घर लड़की का? हाँ जी जी। वहाँ जाने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि वैसा ऐसा काम किया है। तो लड़की ने बोला डायरेक्ट, जो हकीकत थी, हकीकत कभी छुप नहीं सकता। हकीकत अच्छा। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी मर्जी शादी किया, हम लोग अपनी मर्जी से, मैं बालिग हूँ। तो उन्हीं के स्टेटमेंट दिया कंचन जी जी, उन्हीं के कहने पे छोड़ा गया वहाँ से। फिर हमारे परिवार सब लोग आया। उसके बाद हम लोग रहने लगे अच्छा से। फिर उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने फ़ोन करने लगी हमारे यहाँ, बाला फुसलाने लगी। तो हमने कहा भाई चलिए, मान गई, समझ गई, भाई परिवार जिलाना है, सब कुछ है, कब तक आदमी अलग होकर रहेगा। मैंने उनकी भावनाओं को समझा। हम कहे एक माँ एक बेटी से कितना प्रेम होता है, कितना लगा होता है, संतान है। मैंने उनको कष्ट देना नहीं चाहता था, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, वो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है जान से ज़्यादा। हकीकत में प्यार होगा तो। अमरजीत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लड़की ज़माने भर से बगावत करके, अपने घर वालों से बगावत करके, सरेआम सारी दुनिया के सामने कहती है कि ये मेरे पति हैं, मैंने इनसे शादी किया है, इन्होंने मुझे भगाया नहीं, बहलाया फुसलाया नहीं, जिसके बिना पे पुलिस ने आपको छोड़ दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको छोड़कर चली गई? कंचन यहाँ पे नहीं है, नहीं तो हम उससे ज़रूर पूछते, और हम कोशिश भी करेंगे कि एक वीडियो में अगर कोशिश करेंगे कंचन से मुलाकात होती, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका पक्ष कि आखिर उन्होंने आपके साथ फिर इस तरह से क्यों किया। आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि आपको छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के चली गई? आरोप हमारा ये है कि उनका माँ जो है कहती थी, ये बात हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि तुम्हारे लिए ऐसे बोली हैं
कि तुम्हारे लिए हमारा बेटा पैसा नहीं दे रहा, हमारा पति पैसा नहीं दे रहा है। तो सब सऊदी दुबई में रहते हैं लोग, तो नहीं दे रहे हैं सब तुम लोग के लिए। तो हम क्या अम्मा जी, हमसे उनसे क्या मतलब है, जो होना था जो हम लोग कर लिया, हम लोग कर लिया। आज तो हम आ जा रहे हैं, जब वहाँ जाने के बाद फिर 9 तारीख उनको मई में गई यहाँ से, तब से दिक्कत बढ़ी है। उससे पहले यहाँ पर हर महीने आती थी, हर महीने में 2 बार 3 बार जाती थी यहाँ से, क्योंकि बोली हमारी एक ही लड़की है, तो हर महीने में आती जाती थी। हमने कभी प्रतिबंध नहीं किया, मैंने आने जाने का सब भाड़ा वाहन करते थे। जब भी जाती थी उनको 1000, 2000, 1500, 2000, 2500, 1500, 1000, 2000, 1500, 700, 800, मतलब मैं यहाँ से पे करता था। आती थी जाती थी हर महीने में। अब सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति। चलो मैं एक बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये बताओ कि कंचन कैसी सिंगर थी? नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो कुछ लगता है आपको, कहीं संदेह हुआ, कहीं सस्पेक्ट हुआ कि आखिर मुझसे जुड़ करके सिर्फ वायरल होने के लिए या मुझे इस्तेमाल करने के लिए कंचन मेरे साथ आई थी? ऐसा कभी फील हुआ? मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, वायरल हो या ना हो। मैं जिनसे प्यार करता हूँ मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर उनकी माँ की गलती है तो वो स्वीकार करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में किसी का हक नहीं होता किसी की ज़िंदगी नाश कर दिया जाए, किसी के पूरे करियर को ख़त्म किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आपका करियर ख़त्म हो चुका है जी, आगे कोई संभावना नहीं कि फिर से अपने आप को स्टैंड करो? मैं टूट चुका हूँ, इतना बिखर चुका हूँ कि जिससे 10 पे मैं कमा रहा था वो भी हमारा चला गया। अब वो पन्ना में इनका एक स्टूडियो हुआ करता था जो पूरी तरह से टूट चुका है। इनकी माँ ने हमें बताया, ऐसे ही मैंने उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया कि भैया कभी वहाँ पे ऐसे हालात हुआ करते थे कि लोगों की चप्पलें अदला बदली हो जाया करती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी। वहाँ पे सारा संचालन यही करते थे, सारा देख रेख म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर यही सब कुछ देखते थे, और वहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज हालत ये है कि अपना सारा स्टूडियो वगैरह उठा करके आप घर लेकर चले आए। हम वक्त का है, मतलब कल हमारा दिन अच्छा था। तो क्या कहेंगे, प्यार में बर्बाद कर दिया? दोषिया उनको ठहरा नहीं रहे हैं, मगर जहां आप खुद देख सकते हैं कि किसके जरिए से बर्बाद हुआ है हमारा। कहने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। कोई संभावना है कि कंचन लौट के आएगी? वो आए या ना आए, अगर स्वयं उनकी गलती होगी तो वो नहीं आ सकती हैं। स्वयं उनकी गलती होगी तो वो नहीं आ सकती हैं। मुझसे धोखा की होंगी तो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि मैंने जब भी फ़ोन किया उन्होंने कहा मैं कल आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ। 3 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे ऐसे करते करते ये प्रश्न उठता है, कंचन कब आ रही हो। हम रिकॉर्डिंग सब देंगे, आप उसको डालिएगा, देखिएगा मतलब क्या है क्या नहीं, हकीकत है कौन। आपके पास एक और रिकॉर्डिंग है, कोई धमका रहा है आपको गोली मारने के लिए? हाँ, इसी बात पे मुझे कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, जितना नहीं चाहिए। उनकी माँ ने बोला कि मैं इसको शादी कर दिया हूँ, हो सकता है उनका शादी भी कर दिया होगा, दिए होंगे उन लोगों ने। तो अगर शादी किए होंगे तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो आप कभी गए नहीं कंचन के घर पे ये दरियाफ्त करने की क्या हुआ है? उनकी माँ ने डायरेक्ट धमकी दिया मुझे, तुम्हें जो करना है तो कर लो, तुम्हारा पूरा पावर देख लूँगा मैं। विदाई के लिए कुछ कोशिश किया? मैंने एक एप्लीकेशन दिया गया था सीओ साहब के यहाँ आजमगढ़। अच्छा सर ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि जाकर न्यायालय में जाइए। तो मेरे पास बजट नहीं था 1 रुपया, भाई दुकान सब बंद हो गया, सब कुछ इतना बुरी स्थिति हो गई कि ऐसा भी स्थिति कभी हमारे जीवन में आज तक कभी नहीं आई। एक भी पैसे नहीं है, एकदम बहुत बुरी स्थिति हुई हमारी। अब सोचिए कि जो व्यक्ति के पास 1 रुपया ना हो तो इंसान। अच्छा, चलो लोग कहते हैं कि प्यार में बड़ी ताकत होती है ना, प्यार चाह ले तो मुर्दों में भी जान आ जाता है। ये तो प्रेमियों के बड़े बड़े डायलॉग हैं, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, मेरी बातों पे मत आइएगा। मैं आपको बार बार युवाओं को आगाह कर रहा हूँ कि बच के रहो। प्यार करना है तो अपनी माँ से करो, प्यार करना है तो अपने बाप से करो, प्यार करना है तो अपनी बहन से करो, उनके रिश्तों से करो, उसको जीवंत बनाए रखने के लिए करो, उनके लिए जियो। शादी तो तुम्हारे माँ बाप भी कर देंगे, पत्नी आएगी, फिर जी भर के प्यार करना। किसी ऐसी लड़की से मत प्यार करना जो घर वालों से पूरी जिंदगी से ही दूर करे। प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे भाई सुन रहे हैं, समझ लीजिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे करियर मैं जी सकता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे। चलो, मैंने कहा कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। अगर कंचन इस वीडियो को देख रही होगी तो कंचन के लिए क्या गाना चाहोगे, क्योंकि एक सिंगर हो, है ना। अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति होता तो मैं कहता कि क्या कहना चाहते हो, तो अगर गाने के माध्यम से अपने भावों को प्रदर्शित करना हो तो क्या कहोगे? उनके बदे हम कह रहे दुनिया में सब कुछ करिहा, बतिया कहीं प्यार के करो से न करिहा, है
प्यार के करो से न करिहा, दुनिया में सब कुछ करिहा, बतिया कहीं प्यार के करो से न करिहा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मतलब के दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है दोस्त, भरोसा जिस पे होता है।